हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संभव टेक्निकल क्लासेस। अभी हम पढ़ रहे हैं एसएससी जेई मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए क्रैश कोर्स, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने अभी तक स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स कंप्लीट कर चुके थे और डायनामिक्स शुरू करके हमने जो बेसिक्स कंप्लीट किया था, है ना। आज हम पढ़ रहे हैं नया चैप्टर डायनामिक्स में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको कुछ चीजें हैं वो एज इट इज याद करनी है, क्योंकि डेरिवेशंस कुछ काम के नहीं है, इनफैक्ट मेंस के लिए भी इसके डेरिवेशन काम के नहीं है। तो आपको कुछ चीजें एज इट इज में बताऊंगा, समझाऊंगा जितना हो सके, आपको याद करनी है। और ये चीजें कई बार पूछी गई हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आज ही लेक्चर में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। आइए देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है हमारा लैमिनार फ्लो। तो लैमिनार फ्लो के बारे में हम पूरा बात करेंगे। इसमें हम दो केस पढ़ेंगे कि लैमिनार फ्लो अगर एक सर्कुलर पाइप के बीच में होता है तो किस तरह से वेरिएशन होता है प्रॉपर्टीज में। उसमें शियर स्ट्रेस कैसे वेरी करता है, वेलोसिटी कैसे वेरी करती है, हेड लॉस कैसे वेरी करता है, प्रेशर कैसे वेरी करता है। ये सब चीजें हम दो केस में पढ़ेंगे, पाइप फ्लो के केस में भी और पैरेलल प्लेट्स के बीच में जब फ्लो होता है तब भी। तो शुरुआत करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और आप शेयर भी कर दीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी इसका, बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू। तो अभी हम पढ़ रहे हैं हमारा नया चैप्टर लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। मैं आपको स्टार्टिंग क्लास में बता चुका हूं जब पढ़ रहे थे स्टैटिक्स, कि लैमिनार फ्लो को हम बोलते हैं विस्कस फ्लो, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। आपको याद होगा मैंने समझाया था कि लैमिनार फ्लो इज नथिंग बट कि अगर कोई फ्लो बहुत स्मूथली फ्लो करता है, मतलब अगर दोनों की जो, अगर कोई फ्लो हो रहा है उसमें जो लेयर्स के फॉर्म में जो फ्लो हो रहा है, तो दो एडजेसेंट लेयर्स आपस में इंटरफेयर नहीं कर रही हैं, वो स्मूथली एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रही हैं, तो हम बोलते हैं लैमिनार फ्लो। समझाया था मैंने पूरा अच्छे से। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप वो जो लेक्चर्स हैं आप देख सकते हैं। टाइप ऑफ फ्लो में आपको मिल जाएगा लैमिनार फ्लो। ठीक है, तो लैमिनार फ्लो क्या होता है मैंने आपको बताया था कि दिस इज स्मूथ फ्लो, है ना। मैंने आपको एक चीज और बताई थी वहां पर कि हम लैमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है, हम पता कैसे करते हैं। हम पता करते हैं एक डायमेंशनलेस नंबर की हेल्प से, उसे हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। याद आ रहा होगा आपको। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? रेनॉल्ड्स नंबर एक ऐसा डायमेंशनलेस नंबर है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये बातें छोटी छोटी जो बीच में बोलता हूं इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि रेनॉल्ड्स नंबर कैसा नंबर है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो इट इज यूनिटलेस, इट इज डायमेंशनलेस नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो है ये एक ऐसा डायमेंशनलेस नंबर है जो हमें बताता है कि हमारा फ्लो कैसा है, लैमिनार है टर्बुलेंट है। मैंने बताया भी था कि जब हम बात करेंगे सर्कुलर पाइप्स की, तो उस केस में रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से कम है तो हम बोलेंगे हमारा फ्लूइड फ्लो कैसा है, लैमिनार है। मैंने ये भी बताया था कि अगर 2000 से 4000 के बीच में हुआ रेनॉल्ड्स नंबर तो हम बोलेंगे हमारा फ्लो कैसा हुआ, ट्रांजिशन फ्लो। और अगर 4000 से ज्यादा हुआ हमारा फ्लूइड फ्लो का रेनॉल्ड्स नंबर, दैट फ्लो विल बी कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। ये बेसिक बातें मैं समझा चाहूँ आपको, कुछ नया नहीं है इसमें। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि बताओ अगर मैं फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ा दूं तो क्या होगा, अगर मैं फ्लूइड का डायमीटर, सॉरी पाइप का डायमीटर बढ़ा दूं तब क्या होगा, फ्लूइड विस्कस होगा और ज्यादा, या नॉन विस्कस की तरफ जाएगा, टर्बुलेंट की तरफ जाएगा, लैमिनार की तरफ जाएगा। देखते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रो वी डी बाय म्यू। ठीक है, बहुत कॉमन चीज है कि अगर आप रो बढ़ाएंगे यानी कि डेंसिटी, वी बढ़ाएंगे यानी कि वेलोसिटी, डी बढ़ाएंगे डायमीटर, जब ये चीजें बढ़ेगी, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो डेफिनेटली रेनॉल्ड नंबर भी बढ़ेगा। ठीक है, या अगर आप म्यू घटाएंगे तो भी रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा। समझो बात को, म्यू कम कर दिया मतलब अब कम विस्कोसिटी है, जब वो कम विस्कस है तो वो इजीली फ्लो होगा, तो रेनॉल्ड नंबर ज्यादा होगा, टर्बुलेंसी बढ़ सकती है, बढ़ जाती है। बहुत कॉमन सी चीज है, पर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि किसके बढ़ने पर क्या होगा। ये बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अलग अलग केसेस के बारे में। मैं जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि अब हम डेरिवेशन नहीं करेंगे। ठीक है, हम पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखेंगे, समझेंगे। आपको उन जितने भी पैरामीटर्स पढ़ाने वाला हूं मैं, उन पैरामीटर्स के ऊपर मैथमेटिकल फॉर्म पूछा जाता है, यानी कि इक्वेशन या फॉर्मूला, और
क्या प्रोपोर्शनल है कि नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या स्क्वायर है या इनवर्स स्क्वायर है, बस इतना ही पूछा जाता है। हाँ, और थर्ड ग्राफिकली कि वो लीनियर रिलेशन है, पैराबोलिक रिलेशन है या किस तरीके से रिलेशन। ये दो तीन बातें हैं छोटी छोटी, आइए हम पढ़ते हैं। बहुत सिंपल चीजें हैं, आप नोट्स बनाते चलिए, है ना, और अगर नोट्स हैं तो आप रेफर कीजिए, तो समझ लीजिए बात को। आइए देखते हैं। हम बढ़ रहे हैं फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप, जिसका डायमीटर d मान लेते हैं, ठीक है। हम देखिए, मैं आपको पूरा डायग्राम बना के, एक्चुअली जब हम करते हैं ना, पूरा सॉल्व करते हैं, तो एक पाइप को ड्रॉ करके अच्छे से, फिर बीच में फ्लूइड एलिमेंट लेते हैं, एक एलिमेंट को उसकी रेडियस अज्यूम करके, उसका प्रेशर अज्यूम करके पूरा डिराइव करते हैं। हम लोग को नहीं करते हैं, मैं आपको लिखा हूं डायरेक्ट इक्वेशन क्या है। हम बात करेंगे इसमें पहला पैरामीटर, हम बात करेंगे शियर स्ट्रेस की, ठीक है। अगर आप मेंस के लिए जब पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा मेंस में डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको, तब मैं आपको पूरा और अच्छे से करवाऊंगा। अभी आपको सिर्फ इतना करना है, आप कोई भी ऑब्जेक्टिव लेवल एग्जामिनेशन के लिए आपको ये सफिशिएंट होगा। तो जो शियर स्ट्रेस होता है वो वेरी करता है टाउ इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर बाय 2, इस तरह से वेरी करता है। अब ये आर मतलब क्या है, हमारे पाइप का रेडियस, ठीक है, हम उस तरह से मान रहे हैं, ठीक है। अब ये x क्या है, कितना पाइप का लेंथ है, वो x में वेरी कर रहा है, तो ये डेल पी बाय डेल एक्स मतलब होता है कि चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि यहां से आपको एग्जाम में इस तरह से भी पूछा गया है कि बताओ शियर स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आर के, आर स्क्वायर के, इस तरह से। आपको ये पता होना चाहिए यहां से कि ये आर के प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं बात करूं एट आर इक्वल टू 0, 0 मतलब क्या, एकदम सेंटर पे, एकदम एट सेंटर। जब सेंटर पे बात करूंगा तो यहां 0,0, टाउ क्या हो जाएगा 0। मतलब अगर कोई मेरा पाइप है ना, हम देखते हैं कि यहां पर वेलोसिटी 0 है, क्यों, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा शियरिंग है, मतलब ये जो फ्लूइड लेयर जा रही है उसको बहुत ज्यादा शियर फोर्स, अपोजिंग फोर्स मिला है, शियर स्ट्रेस लग रहा है यहां पर बहुत ज्यादा है, पर यहां जाते जाते क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहां पर मिनिमम है ना, 0 होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एट आर इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब क्या हो जाएगा, है ना, ये आर इक्वल टू 0 है, ये आर इक्वल टू आर, मतलब एट सरफेस। तो जब मैं बात करूंगा सरफेस की, तो टाउ हो जाएगा डेल पी बाय डेल एक्स इंटू कैपिटल आर बाय 2। तो आपसे ये कुछ भी पूछा सकता है कि बताओ सेंटर पे कितना, सरफेस पे कितना, नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, प्रोपोर्शन किसके होता है। अब ध्यान देख रहे होंगे कि ये जो रिलेशन है, ये कैसा रिलेशन है, ये है लीनियर रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्योंकि ये लीनियर रिलेशन है, तो आपसे या तो एग्जाम में इस तरह से लिखकर पूछा सकता है, या आपसे ग्राफिकली पूछा जा सकता है कि बताओ शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि, अच्छा यहां लेते हैं, लेट्स से ये जो है ये पाइप है ना, यहां पर शियर स्ट्रेस हमें पता है सेंटर पे 0, और यहां पे मैक्सिमम, और जो रिलेशन है वो लीनियर रिलेशन है, मतलब यहां पे मान लो मैक्सिमम कितना जा रहा है, यहां से कम होते होते 0, ये लीनियर रिलेशन है, यहां से कम होते होते 0। तो इसे हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर लेमिनर फ्लो की बात करूं, तो लेमिनर फ्लो के केस में, सर्कुलर पाइप के केस में जब फ्लो होता है तो शियर स्ट्रेस इस तरह से वेरी करता है, ठीक है। ये चीजें मोर देन सफिशिएंट हैं। क्या क्या पूछा जाता है आपसे, क्या इक्वेशन 1, क्या रिलेशन इस तरह से लिखकर 2, या इस तरह से पूछा गया कि लीनियर है, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, क्यूबिक है 3, सेंटर पे कितना, सरफेस पे कितना, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, ये 5-6 क्वेश्चन इससे बनते हैं। इससे ज्यादा इस छोटे से टॉपिक पर कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे सर्कुलर पाइप में जब लेमिनर फ्लो होता है तो इस तरह से इक्वेशन है, और ये क्वेश्चन कहां से आई, हमें इसका डेरिवेशन होता है पर अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेंटर पे देखूंगा तो r इक्वल टू 0, पूरा 0 हो जाएगा, सरफेस पर कैपिटल R इतना हो जाएगा, ठीक है। और ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर रिलेशन है, क्या है, लीनियर रिलेशन। ये हुआ हमारा फर्स्ट पैरामीटर।
अब हम पढ़ेंगे सेकंड पैरामीटर जिसको हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। मतलब वेलोसिटी में किस तरह से वेरिएशन होता है इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वेलोसिटी की जो इक्वेशन बनती है वो बनती है कि u इक्वल टू -1/4 म्यू del p by del x into r square 1 minus r square by r square। ये है जनरल इक्वेशन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एट सेंटर, मतलब सेंटर मतलब क्या कि भाई ये जो पाइप है ना, इस तरीके से यहां पूछा है सेंटर पे, तो सेंटर पे कितना r इक्वल टू 0 मैं रखूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 तो ये टर्म 0, क्या बचेगा? देखो आप सभी को पता है, मैंने पहले पढ़ाया था कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड नो स्लिप कंडीशन। मतलब जब भी हमारा सरफेस रहेगा उस सरफेस पे क्या होगा, u इक्वल टू 0, और बीच की तरफ जाते जाते क्या होगा, फ्लूइड वेलोसिटी बढ़ती है। तो हमें पता है, और यहां पर भी देखिए कि u इक्वल टू r इक्वल टू 0 रखने पर, सेंटर पर रखने पर जो नेगेटिव टर्म है वो 0 हो गई, पॉजिटिव पूरा बच रहा है। ये पॉजिटिव नहीं है, ये सिर्फ बता रहा है कि डायरेक्शन के नेचर बता रहा है, प्रोडक्शन बता रहा है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है अभी इस नेगेटिव साइन का। तो ये हो जाएगा -1/4 म्यू del p by del x r स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा u max, राइट। अगर मैं बात करूं एट सरफेस, तो हमें पता है कि 0 होता है, हम देख भी लेते हैं, r इक्वल टू कैपिटल R। जब मैं r इक्वल टू कैपिटल R रखूंगा तो ये कैपिटल R हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, 0 into everything 0। तो ये आपसे पूछी जाती हैं चीजें, यहां पर कितना, बेसिक क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब हमने जो पहले वहां देखा था, हम यहां देखते हैं कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है एक पैराबोलिक इक्वेशन। आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन का फॉर्म है वो पैराबोलिक इक्वेशन है, और इसीलिए द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी पैराबोलिक। आपसे इस तरह से शब्दों में भी पूछा जा सकता है कि कैसा नेचर होता है, ये पैराबोलिक होता है। किस तरह से, ये पाइप है अच्छे से, यहां पे 0 सरफेस पर, यहां पर भी 0, और यहां पे मैक्सिमम, और कैसे वेरी कर रहा है, पैराबोलिक। तो ये बढ़ रहा है और एक कम हो गया ना। तो इस तरह के पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर हमने क्या क्या सीखा कि किसी सर्कुलर पाइप में अगर लैमिनार फ्लो होता है तो जनरल इक्वेशन वेलोसिटी की ये होती है, एक सेंटर पे इतना, सरफेस पे इतना, कब 0 कब मैक्सिमम, वो भी देखा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। आप अगर पुराने पेपर लेके देखेंगे तो आपको सेम क्वेश्चंस मिलेंगे, कई बार पूछे गए, है ना, कि और गेट में पूछे गए, इनफैक्ट एसएससी में पूछे गए हैं, आरआरबी में पूछे गए हैं, व्यापा में पूछे गए हैं, यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं, बेसिक क्वेश्चंस कि हाँ भाई किस तरह से वेरी करती हैं चीजें इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो फ्लोइंग थ्रू सर्कुलर पाइप। तो हमने देखा शियर स्ट्रेस कैसे वेरी करता है, कहां पर 0 कहां पर मैक्सिमम, किस तरह से वेरिएशन, वेलोसिटी कब 0 कब मैक्सिमम, और किस तरह से वेरिएशन, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, थर्ड, डिस्चार्ज के बारे में। डिस्चार्ज की जो इक्वेशन निकलती है आपको डेरिवेशन के बाद, वो होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू यू मैक्स। अब देखिए आपको सबको पता है कि डिस्चार्ज क्या होता है सर, एरिया इंटू वेलोसिटी। और जब मैं सर्कुलर पाइप की बात करूं तो एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और इस केस में जो वेलोसिटी होती है वो कैसे होती है, आप सभी को पता है कि वो मीन होती है हमेशा। अब मैं कंपेयर करूंगा इन दोनों को, तो सर ये तो एरिया हो गया, V मीन होता है तो ये हो गया। इसका मतलब यहां से हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये निकाली
कि यहाँ पर जो है u max जो होता है वो होता है u max by 2 जो होता है वो u mean के बराबर होता है। बहुत बार पूछा गया है ये वाली बात कि बताओ सर्कुलर पाइप फ्लो के केस में जिसमें लैमिनार फ्लो होता है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मीन टू मीन टू मैक्सिमम 1/2, u max by 2 क्या होता है u mean into 2 क्या होता है u max। तरीके अलग अलग है, बात वही है पूछना कि आपसे डाटा देकर ही पूछ लिया जाए। एक बड़ा सा पाइप फ्लो है, उसमें ये वो दुनिया भर की चीजें दी हुई हैं, आपको बोला गया है इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द या मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज दिस, व्हाट इज द मैक्सिमम इनटू 2 को तो सिंपल। ये आपसे 10 चीजें देके आपसे इनडायरेक्टली आपको ए दिया हो, इनडायरेक्टली आपको u max दिया हो और बोलेंगे डिस्चार्ज निकालो, तो u max से u mean निकालो, u mean से डिस्चार्ज निकालो। तरीके अलग अलग है पर ये चीजें ये काफी इंपॉर्टेंट है। u max by 2 हमने देखा कि पाया स्क्वायर का एरिया होता है, तो बचा हुआ क्या है v mean यानी कि वेलोसिटी, u भी एक ही बात है u max by 2। बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट डिस्चार्ज। आगे बढ़ते हैं, हमने देखा शियर स्ट्रेस के बारे में डिटेल में, वेलोसिटी के बारे में, यहाँ पर डिस्चार्ज के बारे में। डिस्चार्ज का ये फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, अभी तक देखा नहीं गया है पर डिस्चार्ज का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, साथ में u max by 2। ध्यान रखिएगा ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, सर्कुलर पाइप की। दूसरे केस में जब हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट्स के बीच का फ्लो तब अलग रहेगा, हम बात कर रहे हैं इसकी और इसकी। ध्यान रखिएगा लैमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप, तब जाके हमें डाटा मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रेशर ड्रॉप इन लेट्स से L लेंथ ऑफ पाइप, मतलब पाइप की अगर L लेंथ में बात करूं तो कितना प्रेशर ड्रॉप होगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है पूरा सॉल्व करने के बाद वो निकलता है हमारा P1 - P2, मतलब 1/2 मतलब क्या कि कोई पाइप फ्लो हो रहा है, मैंने यहां देखा कितना प्रेशर है, यहां देखा कितना प्रेशर है, कुछ लॉस होगा कुछ ड्रॉप होगा, तो दैट P1 - P2 = 32 mu u bar L by d square। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 32 mu u bar L by d square। ये u bar मतलब क्या होता है, u bar इज नथिंग बट u mean। ठीक है, बार लिखता हूं मैं शॉर्ट की, यहां में लिखना ऐसा हो जाता है इसलिए सिंपली u bar या u mean। ठीक है, अच्छा कर दूंगा मैं। तो आपको ये फॉर्मूला पूछा गया है कई बार, हो सकता है कि डाटा देकर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, या u max दिया हो तो यहाँ पर u करना पड़ेगा, कोई u mean है ये, u max दिया हो तो इनटू डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर u max by 2 करना पड़ेगा, वो आप एग्जाम में जैसा क्वेश्चन है ऐसा करना पड़ेगा आपको। 32 mu u bar L by d square। इसी की हेल्प से हम एक और चीज निकालेंगे, हेड लॉस। देखो आप सभी को पता है कि सर P = होता है रो जी एच, H क्या होता है P by रो जी। ये क्या था, ये प्रेशर हेड था, हेड ही तो था प्रेशर का जो हेड है, प्रेशर हेड बोलते हैं इसको। अगर मैं अब ये मान लो मैंने 1 पे निकाला तो ये 1 ये 1 ये 1, बात करूं H2 की तो ये P2 by रो जी, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूं, मतलब अगर मैं बात करूं कि P1 by रो जी माइनस P2 by रो जी क्या होगा H1 - H2, मतलब जितना हेड यहां पर था और जितना हेड यहां पर था उसका डिफरेंस, और ये अलग अलग है, मतलब लॉस हुआ है कुछ, इसीलिए तो हम बोलते हैं हेड लॉस। तो हेड लॉस जो होता है H1 - H2 जिसे हम बोलते हैं HL, हेड लॉस, ये होगा। देखो P1 - P2 में सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये P1 - P2 by रो जी, राइट। ये P1 by रो जी, ये P2 by रो जी, रो जी कॉमन, P1 - P2 by रो जी, तो ये हो जाएगा P1 - P2 कितना है सर, P1 - P2 होता है 32 u bar L by d square, और ये हो जाएगा इनटू रो जी। तो फाइनल इक्वेशन गई 32 mu u bar L by रो जी d square। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसे हम नाम देते हैं हेज़न-पॉइज़न इक्वेशन। ये क्या बता रहा है, ये हेज़न इक्वेशन बता रही है कि किसी सर्कुलर पाइप में जब लैमिनार फ्लो होता है तो ये हेड लॉस होता है। द फॉर्मूला इज 32 mu u bar L by रो जी d square। प्रेशर ड्रॉप 32 mu u bar L by d square। ठीक है, हमने शियर स्ट्रेस की बात भी की, हमने वेलोसिटी की बात भी की, हमने
और डिस्चार्ज की बात भी की, हमने यू मैक्स और यू मिन का रिलेशन भी देखा, हमने शेयर और वेलोसिटी में सेंटर पे और मैक्सिमम यानी सरफेस पर क्या वेरिएशन रहेगा, किस तरह से चेंज होते हैं और कितना चेंज होते हैं, हमने सब बातें की। तो ये सर्कुलर पाइप की हमने 5 बातें की, 5 अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में बात की और ये मोर देन सफिशिएंट है। ध्यान रखिए, हाँ आपको तकलीफ जरूर आएगी, ये याद कर लो कि ये कहां से आया सर, तो इसका डेरिवेशन मैं करवा सकता हूं, अभी कोई दिक्कत नहीं, पर हम अभी क्रैश कोर्स में क्यों बढ़े इतना, या हम अभी कोई हमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम देनी है, प्री निकालनी है, तो जरूरत नहीं उसकी। आपको याद रखना है 32 म्यू यू बार एल बाय डी स्क्वायर इज द प्रेशर ड्रॉप एंड 32 म्यू यू बार एल बाय रो जी डी स्क्वायर इज द हेड लॉस। ठीक है, अब इतना रखेंगे, ट्रस्ट में आपके क्वेश्चंस इससे आगे कुछ नहीं आते हैं इस टॉपिक पर स्पेशली। ठीक है, तो आइए, हमने अभी खत्म किया फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप, अब हम आगे बढ़ते हैं फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, मैं रब कर दूं, आप नोट कर लीजिए। पैरेलल प्लेट्स मतलब क्या है, मतलब कि दो प्लेट्स हैं, है ना, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो फ्लो होता है, ये पाइप नहीं है पूरा, ये दो प्लेट्स हैं, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है t। ठीक है, हम डेरिवेशन तो अभी नहीं कर रहे हैं, आपसे अगर कुछ पूछा जाए कि इतने हाइट पे बताओ कितना वेलोसिटी है इतने डिस्टेंस पर, तो ये y के रिस्पेक्ट में मानूंगा मैंने बोला y को 10 सेंटीमीटर, तो मतलब यहाँ से 10 सेंटीमीटर नीचे से मान रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बात ये कि यहाँ से मानो यहाँ से मानो, एक ही बात है, हम बात कर रहे हैं इसकी केस में, हम वही बात करेंगे सेम। पहला हम बात करेंगे shear stress, अगर टाउ इज इक्वल टू 1/2 del p by del x 2y minus t, ये जनरल इक्वेशन होगी। ठीक है, आप सभी को पता है कि प्लेट हो चाहे पाइप हो, सरफेस से तो मैक्सिमम शेयर मिलेगा, सेंटर पे मिनिमम मिलता है। अब देख लेते हैं, अगर मैं बात करूं एट सरफेस, तो सरफेस पे y कितना है 0, जब मैं y 0 रखूंगा 0, तो ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा टाउ इक्वल टू -1/2 del p by del x into t, भाई ये 0 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं एट सेंटर, सेंटर पे क्या होगा y हो जाएगा t/2 के बराबर, जब मैं रखूंगा t/2, तो t/2 रखूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, t - 2 0, तो ये टाउ हो जाएगा 0, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बेसिक इक्वेशन क्या है, सरफेस पे कितना लगेगा और सेंटर पे कितना लगेगा। अब आप देख सकते हैं यहां से कि जो टाउ है, ये जो है टाउ और y के बीच में कैसा रिलेशन है, ये एक लीनियर रिलेशन, मतलब जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की तो हमें पता है कि सर यहाँ पे शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ 0, और कैसे वेरी कर रहे हैं लीनियरली, तो ये इस तरह से हो जाएगा कि सर यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे 0 और लीनियरली सेम पहले वाले जैसा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जब इतना बता रहा है कि कैसे वेरी कर रहा है, तो लीनियर रिलेशन है, लीनियर वेरी कर रहा है, सेंटर पे मिलता है 0, सरफेस में मिलेगा मैक्सिमम। और ये ऑब्वियस सी बात है, अगर आप भूल भी जाओ मैथमेटिकल फॉर्म, तो हाँ भाई सरफेस पे मैक्सिमम शेयरिंग होगी ना, तो सरफेस हो गएगा उस फ्लूइड को, जैसे हम मानते हैं नो स्लिप कंडीशन क्या है, मैक्सिमम शेयर तो लग रहा है, नो स्लिप होता क्यों है, अगर शेयर फोर्स ना लगता तो फ्लूइड पूरा नहीं बच जाता, वो वहां टिका क्यों है, वहां अटक क्यों गया, क्योंकि शेयरिंग है। हाँ, वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है कि भाई हमारा सरफेस स्मूथ नहीं है या इरेगुलरिटीज है कुछ भी, पर है तो शेयर, लग तो शेयर ही रहा है, तो ये हुआ हमारा शेयर से डिस्ट्रीब्यूशन। टाउ क्या चीज है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और रिलेशन कैसा है, ये बातें फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट्स, जब उसमें फ्लो कैसा हो रहा हो, लेमिनर फ्लो हो रहा हो। अब हम सेकंड पढ़ते हैं, हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी कैसे वेरी करती है, इसकी इक्वेशन बनती है
u इज इक्वल टू 1/2 म्यू del p by del x y स्क्वायर माइनस dy। ये बेसिक क्वेश्चन है। वैसे आप सभी को पता है कि सर u y इक्वल टू 0 पर या y इक्वल टू t पर दोनों सरफेस हो गए, उन दोनों सरफेस पर क्या होगा, वेलोसिटी 0 यानी कि नो स्लिप कंडीशन आपको याद होगा। तो मैं देख लेता हूं कि भाई एट मैं बात करूं, देखो स्क्वायर आ रहा है तो बता दो ये पैराबोलिक इक्वेशन है ना, ये भी पूछा था आपसे। अब एट में बात करूं एट y इक्वल टू 0 यानी सरफेस हो जाएगा, रखूंगा 0 तो 0 0 एवरीथिंग 0। अगर मैं बात करूं एट y इक्वल टू t मतलब अपर सरफेस t रखूंगा तो t स्क्वायर ये t स्क्वायर 0 तो ये भी सरफेस ही कहलाएगा, यहां पर भी y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है किसी भी फॉर्म में। अगर मैं बात करूं सेंटर पे y इक्वल टू t बाई 2 पे तो आपको पता है कि वेलोसिटी क्या मिलेगी, मैक्सिमम। जब मैं रखूंगा y इक्वल टू t बाई 2 तो ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर बाई 4 माइनस t इंटू टी बाई 2 तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो इंटू मैं कर दूंगा तो ये हो जाएगा u इक्वल टू 1/2 म्यू इंटू डेल p बाई डेल x इंटू टी स्क्वायर बाई 4। यहां से मुझे मिलेगा u इक्वल टू 1/8 हो जाएगा, तो 1/8 म्यू डेल p बाई डेल x टी स्क्वायर। और ये u क्या है हमारा, ये u है हमारा u मैक्स। क्यों, क्योंकि सेंटर पे वेलोसिटी मैक्सिमम मिल रही है, हम देख भी रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो क्योंकि हमारा रिलेशन कैसा है, पैराबोलिक, तो ये भी कैसा रहेगा, पैराबोलिक रहेगा। भाई यहां पे 0, यहां पे वेलोसिटी 0, सेंटर पे मैक्सिमम, बस इस तरीके से ये हो जाएगा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं लिख चुका यहां पर, ठीक है, ये का पैराबोलिक रिलेशन। यहां पे वेलोसिटी 0 और यहां पे मैक्स। ये हुआ हमारा, अगर हम पैरेलल प्लेट्स के उसमें हमारा अगर लैमिनार फ्लो होता है या विस्कस फ्लो होता है या स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है तब वेलोसिटी के बारे में देखा है जनरल इक्वेशन। सरफेस पे कितना, अपर सरफेस बॉटम सरफेस दोनों पे 0 आता है, सेंटर पे कितना मैक्सिमम होगा और इतना होगा मैक्सिमम, और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा। ये हुआ हमारा सेकंड। हम बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट्स की। अब हम बात करेंगे थर्ड पैरामीटर जो कि है हमारा डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज की इक्वेशन बनती है Q इज इक्वल टू -1/12 म्यू डेल P बाय डेल x इनटू TQ। तो आपसे ये इक्वेशन पूछी जा सकती है अबाउट अबाउट डिस्चार्ज। अब हम बढ़ते हैं, देखो अगर मैं इसको ही सॉल्व करके बताऊं आपको कि Q जो होता है वो होता है, मैंने बताया था पहले भी कि एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू ये है u बार हमारा, ठीक है, u बार हो जाएगा q बाय a। और हमारा जो प्लेट है उसका जो थिकनेस है वो ऐसा t डिस्टेंस है ना, और अंदर मैंने माना यूनिट, तो t इंटू 1 हो जाएगा एरिया, तो q अपॉन t इंटू 1, और q क्या है -1/12 म्यू डेल p बाय डेल x इंटू t क्यूब अपॉन t। तो ये हो जाएगा -1/12 म्यू डेल p बाय डेल x इंटू t स्क्वायर। ठीक है, ये u बार हो गया। अभी हम अगर थोड़ी देर पहले की बात करें जब हमने वेलोसिटी की बात की थी तो हमने क्या निकाला था कि u बार हमें क्या पता था, हमें u बार पता था -1/8 म्यू डेल p बाय डेल x इंटू टी स्क्वायर। हाँ है ना, जब मैं कंपेयर करूंगा ये कहां से आया था, जो हमने अभी पहले पढ़ा थोड़ी देर पहले u बार, और हम यहां निकाल रहे हैं कि u बार कितना है। तो यहां ये जो था हमारा ये u बार ने u मैक्स है, राइट, अब देखें बेस्ट मिनट u मैक्स है, तो u मैक्स ये है, u बार ये है। जब मैं कंपेयर करता हूं इन दोनों को ध्यान से तो मुझे मिलता है कि देखो डेल p बाय डेल x तो कॉमन है, t स्क्वायर कॉमन है, ये 1/8 म्यू है। मतलब अगर मैं जो u मैक्स है
मैं इसमें इंटू 3/2 कर दूं, ये 1/12 बचेगा, यहाँ पे इंटू 3/2 कर दूं, तो 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया 3/2 ऑफ यू मीन। और ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि बताओ पैरेलल प्लेट्स के केस में मैक्सिमम शेयर वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो u max by u mean 3/2, u mean by u max 2/3, u max is equal to 3/2 u mean equal to 2/3 u max। बात एक ये तरीके अलग-अलग पूछने के, पर आपसे ये पूछा गया है कई बार। हम निकालते हैं ना, डिस्टेंस हम निकालते हैं कि एरिया इंटू वेलोसिटी, हमारा वेलोसिटी यहाँ पर इतना आ रहा है, मैक्सिमम इतना गिवन था, हमने देखा। हमने बात की शियर स्ट्रेस के बारे में, हमने बात की वेलोसिटी के बारे में, हमने बात की डिस्चार्ज के बारे में, हमने बात की रिलेशन के बारे में मीन वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी के बीच में। अब हमारा नेक्स्ट है प्रेशर ड्रॉप, नंबर 4 प्रेशर ड्रॉप। प्रेशर ड्रॉप की इक्वेशन जो बनती है, ध्यान रखिएगा वहां पर क्या थी 32 म्यू यू बार एल बाई डी स्क्वायर। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना होगा कि ये इक्वेशन किसकी बात कर रहे हैं आपसे, केस कौन सा दिया है। वो था हमारा सर्कुलर पाइप, ये हमारा पैरेलल प्लेट्स। तो हमारी जो इक्वेशन बनती है फॉर प्रेशर ड्रॉप इज 12 म्यू यू बार एल बाय टी स्क्वायर। ये है हमारी बेसिक इक्वेशन। अब मैं सेम आपको समझाऊंगा नहीं, मैंने समझाया था आपको कि वही हेड लॉस HL इक्वल टू P1 माइनस P2 बाय रो जी, याद आ रहा होगा, HL इक्वल टू HL माइनस H2, तो ये हो जाएगा P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी, मतलब P1 माइनस P2 बाय रो जी। तो ये जो HL हो जाएगा मेरा, मैं बात करूं फिफ्थ की, हेड लॉस, कुछ L लेंथ में मान लो, है ना, तो हेड लॉस जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर P1 माइनस P2 बाय रो जी। P1 माइनस P2 कितना दिया हुआ है 12 म्यू यू बार एल बाय टी स्क्वायर और इनटू रो जी एल हो जाएगा। तो आपको ये जो फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए कि 12 म्यू यू बार एल बाय रो जी टी स्क्वायर। वहां पर था 32 म्यू यू बार एल बाय रो जी टी स्क्वायर, यहां पर है 12 म्यू यू बार एल बाय रो जी टी स्क्वायर। आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा प्रेशर ड्रॉप को भी और हेड लॉस को। ठीक है, तो ये हम खत्म किया हमने अबाउट हेड लॉस। एक बात और ध्यान से, एक बार एक क्वेश्चन आया था एसएससी में अभी कुछ सालों पहले, काफी अच्छा क्वेश्चन था, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। बोला दिया था कि हेड लॉस बताओ पैरेलल, जब इसका पैरेलल फ्लो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जब आपका होता है लेमिनार फ्लो या विस्कस फ्लो, तो हेड लॉस पूछा, ये फॉर्मूला होना चाहिए। आपसे सेम क्वेश्चन डिजाइन पूछा गया था, इतना पूछा गया था कि व्हाट विल बी द हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, याद नहीं रखते कि ठीक है हेड लॉस, ये केस दिया, ये केस दिया, हेड लॉस पूछा है 12 म्यू यू बार एल बाय रो जी टी स्क्वायर, सीधा पहला ऑप्शन टिक करते आगे बढ़ो। उन्होंने पूछा है हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। अगर मैं बात करूं कि हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, तो जैसे ही मैंने बात की पर यूनिट लेंथ की, तो HL अपॉन L हो जाएगा, और अपॉन L करूंगा तो ये हो जाएगा 12 म्यू यू बार बाय रो जी टी स्क्वायर, मतलब ये अपॉन L से अपॉन L, यहां भी अपॉन L, यहां भी अपॉन L मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया, अगर मैं बोलूं प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ तो अपॉन L कट जाएगा। सिंपल चीजें पूछी ही जाती है पर तरीके अलग अलग होते हैं। पर यूनिट लेंथ पूछा है या आपसे सिंपल नॉर्मल टोटली पूछा गया है, तो वो ध्यान से जब आप क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, एक बार इसलिए बोल रहा हूं आपको, रोज रोज बोल रहा हूं, प्रैक्टिस भी कीजिए। ये समझना इज लाइक, मैं जिस तरह से आपको प्रैक्टिस पढ़ा रहा हूं, इज लाइक 60-70% वर्क डन, पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इट्स ऑल विल बी यूजलेस। अगर आप क्वेश्चन देखोगे नहीं कैसे बनते हैं, आपको याद है आपने एग्जाम में गए फर्स्ट में टिक के आगे बढ़ गए, पर आपको समझना पड़ेगा ना कि अच्छा ऐसा भी पूछ सकते हैं क्या, क्योंकि मैं जितना बता रहा हूँ जितना मुझे याद है, मैंने जितना रेफर किया है अच्छे से, पर हो सकता है कुछ नया आपको पैटर्न मिल जाए, या आपको इन्हीं चीज की भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको लगना पड़ेगा थोड़ा सा कॉपी पेन लेके। तो पर यूनिट लेंथ का ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से। अब इसमें हमारा थोड़ा सा पार्ट बचा है, तो हम काउटी फ्लो के बारे में बात करेंगे, और दो फैक्टर होते हैं, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, मोमेंटम एनर्जी करेक्शन फैक्टर, थोड़ा बहुत खत्म, थोड़ा ही पार्ट बचा है, करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तो कल के लेक्चर में हम लैमिनार फ्लो खत्म करके टर्बुलेंट फ्लो शुरू कर देंगे, हो सकता है कि टर्बुलेंट फ्लो भी खत्म हो जाए एक ही लेक्चर में। तो आज के लिए मैं इतने रखता हूँ। आप काफी स्टफ दिया हुआ है मैंने आपको कंटेंट आज पढ़ने के लिए,
आप इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्वेश्चन कीजिए, जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, है ना। आज के कंटेंट में लेमिनर फ्लो का हमारा मैक्सिमम सिलेबस हो चुका है इस चैप्टर का, जो कि कल खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आप पढ़िए, अच्छे से लगे रहिए, एंजॉय कीजिए लॉकडाउन में। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दिन भर पढ़ो, एंजॉय करो अच्छे से, पर पढ़ाई भी करो। मैंने से पहले भी बोला था आपको कि ज्यादा नहीं तो 5 घंटे 6 घंटे तो पढ़ाई करना बनता है। आप ये 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, बाकी 3 घंटे नॉन टेक पढ़ो, पर पढ़ो, कंसिस्टेंसी बना के रखो, बहुत काम आएगा अभी का आपका पढ़ा हुआ। ठीक है, आपको रिवीजन में आगे बहुत हेल्प करेगा। जब बाकी बच्चे पढ़ रहे होंगे कि याद करना, एग्जाम आ गई, तब आप निश्चिंत रहेंगे कि हाँ मुझे आता है, मुझे रिवीजन भी करना है, और हो चुका है रिवीजन भी, मैं सिर्फ ओवर भी देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे। फिर वही सेम कि सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, लोगों को बताइए, शेयर कीजिए, और आपके कुछ एडवाइस है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।